जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा। आज जन विश्वास यात्रा की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। मैं इस समय स्पीड कलर लैब पर मौजूद हूं और मेरे साथ में है ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी। अजय गर्ग के नेतृत्व में इस यात्रा का स्वागत हुआ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा का जो स्वागत हुआ है उसके लिए? ये यात्रा नहीं, जन विश्वास यात्रा है जी। और जन विश्वास कुछ करने से पैदा होता है जी। योगी और मोदी की सरकार ने कुछ किया है इस देश के लिए, इसलिए यह विश्वास जन विश्वास में बदला है। जी। और जब कोई विश्वास जन विश्वास में बदल जाए तो ऐसा लगता है कि लहर भी नहीं, आंधी भी नहीं, तूफान आ गया है। और 2022 में उत्तर प्रदेश में और 2024 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने आ गया है। सैकड़ों स्पॉट देखे गए हैं। ये इस स्पॉट पर जो भव्यता दिखाई दे रही है, क्या लगता है 2022 में जो दिव्यता है वो एक बार फिर देखने को मिलने? हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर मुस्कुराहट के साथ इस देश के जनता का जनविश्वास जीतते हुए जनविश्वास यात्रा के माध्यम से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी। जन जन के बीच में क्या कुछ लेकर आप जा रहे हैं 2022 के लिए? हमने जो किया है वो लेके जा रहे हैं। हमने आम जनता का दिल जीता है, उनका विश्वास जीता है। आम जनता के लिए जो हमने किया है वो हम लोगों को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब और किसान, झुग्गी झोंपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान, अनुसूचित जाति और जनजाति का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, व्यापारियों का उत्थान, आम समाज में रहने वाले चाहे मीडिया के कर्मी हों या देश को आने वाली जो भी शक्तियां हैं वो जो देश को आगे बढ़ा रही हैं, उन शक्तियों को नमन करते हुए फिर चुनाव मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोकदल, बाबूजी, राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी है उसका पैक्ट हो गया है। क्या लगता है उसको किस नजरिए से देख रही भाजपा? कोई बात नहीं है, इससे पहले भी पैक्ट हुआ था 2019 में, उसमें बसपा भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। इस पैक्ट में केवल लोकदल है और समाजवादी पार्टी है। लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र कहते थे जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा। आज गुंडों से पैक्ट करने का काम समाजवादी पार्टी ने और लोकदल के साथ किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं है। इससे पहले और भी दल इसमें शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की जो जनता इकट्ठी हुई है, घंटों इसका इंतजार और जो भव्यता दिखाई दी यात्रा की स्वागत में, जो हमने अच्छे काम किए हैं उसी का परिणाम है। इतनी देर से सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ आम जनमानस के लोग इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा के? जन विश्वास यात्रा के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से और प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगी कि जो देश के और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की योगी जी और मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, उनका जो सामने विकास दिखाई दे रहा है वो जन जन तक पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग जुड़कर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को देख रहे हैं। और निश्चित ही 2022 का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल है। इस स्पोर्ट की दिव्यता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? या जो ये देखिए जनता किस तरह से उमड़ के, कार्यकर्ता, जनता सब इस स्पॉट पर आ रहे हैं ये देखने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वास, जन विश्वास यात्रा का कैसा स्वरूप है और किस तरह हम जुड़कर उसमें और अपनी भागीदारी कर सकें। क्या कुछ कहना चाहेंगे जन विश्वास यात्रा का जो स्वागत और भव्यता दिखाई दे रही है? नहीं, भव्यता तो स्वतः स्फूर्त भव्यता है। इस जन विश्वास यात्रा जो विश्वास अर्जित किए है भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस शासन को देने का, तो उस जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है वो अपने आप में परिलक्षित करती है कि विश्वास अर्जित करके और उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास में जो योगदान माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर डबल इंजन का सरकार का जो विकास का जो विश्वास है, उसी विश्वास का
जन आकांक्षाओं के साथ पूरी भीड़ उमड़ रही है। विरोधी अपने लिए दावे कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां अपने लिए दावे कर रही हैं, किस नजरिए से देखते हो? दावा करने का काम है, दावा करते रहे, उससे कुछ प्राप्त होना नहीं है। जब उनके विश्वास का समय था तो विश्वास ना करके जिस प्रकार से कुटाघात जनता के साथ उन्होंने करने का काम किया, एक परिवार की पार्टी बना के उन्होंने छोड़ा, ये समाज के समदर्शी विकास के लिए हम लोग यहाँ बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के समुचित विकास के लिए यहाँ है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को यथार्थ करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं आप इस कार्यक्रम की भव्यता को देख रहे हैं और भव्यता यहाँ इस मंच से दिखाई पड़ रही है और यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं 2022 को साधने का काम, इस जन विश्वास यात्रा के जरिए 2022 को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुख क्या होता है। कैमरे के पीछे आनंद बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।